रिज्यूमे कैसे बिल्ड करूं, की पॉइंट्स इन अ रिज्यूमे दैट द रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर, बेस्ट टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग अ रिज्यूमे, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, this is Kshitij Miklani. One of the most common questions that I get asked is भैया रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, एक बार रिव्यू कर दो। So I thought इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं, simply explaining the art of making great resumes in 3 points. So let's start. Point number 1, choosing the correct template for you. So दो ही तरह की कॉमन टेम्पलेट्स होती हैं, एक सिंगल कॉलम और एक डबल कॉलम। सिंगल कॉलम रिज्यूमे जिसके अंदर सब कुछ एक के नीचे एक लिखा होता है, एंड डबल कॉलम रिज्यूमे जिसके अंदर दो कॉलम बने हुए होते हैं, राइट? उसके अंदर पैरेलल में दो कॉलम्स के अंदर अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। Which one should you choose? That depends. इस सवाल का जवाब दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रखना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर। नंबर 1, रिज्यूमे एक पेज का ही होना चाहिए। इन मोस्ट केसेस दिस इज ट्रू। नंबर 2, रिज्यूमे का पेज खाली नहीं लगना चाहिए, भरा भरा लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास काफी कंटेंट है, आपने अच्छे से मेहनत करी है अपने रिज्यूमे के लिए और अपने स्किल के लिए। व्हाट डज दैट मीन? जब हम एक कॉलम रिज्यूमे बनाते हैं तो उसके अंदर जब भी कहीं पे लाइन खत्म होती है तो लेफ्ट में कुछ कुछ लिखा होता है और राइट में स्पेस छूटती है, तो जगह ज्यादा छूटती जाती है हर एक लाइन के अंदर, एंड पेज में कम कंटेंट आ पाता है। एंड इन टू कॉलम रिज्यूमे इफ यू कैन इमेजिन, कंपैरेटिवली कम जगह छूटती है, जिससे कि ज्यादा कंटेंट एक पेज के अंदर आ सकता है। सो इफ यू हैव अ लॉट टू शो एंड टेल, राइट, तो गो फॉर 2 पेज रिज्यूम। अदरवाइज अगर आप मेरी तरह हैं जिसको यही लगता रहता है कि एक पेज भी कैसे भरेगा, तो आपको सिंगल कॉलम रिज्यूमे बनाना चाहिए। जितनी ज्यादा जगह छूटे उतना अच्छा है। बाय द एंड ऑफ माय कॉलेज डेज मेरे पास इतना कंटेंट हो गया था कि मैंने अच्छा सा 2 कॉलम रिज्यूमे बना लिया था, एंड मुझे ये वाला टेम्पलेट काफी पसंद आया था। अभी भी यही वाला है। इसका नाम है डीडी रिज्यूमे। ये लेटेक में लिखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हाट टू राइट इन द रिज्यूमे। सो की थिंग्स टू राइट इन अ रिज्यूमे यार, आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए आपका ईमेल, फोन नंबर एक्सेट्रा, उसके नीचे आपके लिंक टू डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक गिटहब, लिंक्डइन, व्हाटएवर यू वांट टू शो। देन आना चाहिए आपका एजुकेशन, आपकी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर इट इज। ये फ्रेशर्स के लिए या फिर जिनके पास कम एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस होता है इस चीज के ऊपर। बाद में आप इस चीज को अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपके पास बाकी सारी बहुत सारी चीजें हैं। एंड देन कम्स एक्सपीरियंस, इफ एनी, ऑब्वियसली। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसे अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करिए। किस कंपनी में काम किया, कितना टाइम काम किया, कहाँ पे है ये कंपनी, एंड क्या क्या काम किया, बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन करिए इसको। एंड कीप इट सॉर्टेड बाय डेट, मोस्ट रीसेंट टू लीस्ट रीसेंट। देन कम्स योर प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो आपने अपने बनाए हो अभी तक। अगेन it has to be very detailed and correctly sorted with the date. Keep all your projects deployed over some server like Heroku or other servers, and provide their clickable links to GitHub and website where you have hosted them. So that would help the recruiter to actually see if you have already done that work and how good your work is. Then comes skill set, जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जो भी आपने फ्रेमवर्क सीख रखे हैं, सारी की सारी चीजें हम उसके अंदर लिख सकते हैं, राइट? जितनी भी आपने टेक्नोलॉजी सीख रखी है उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में लिख सकते हैं, लाइक मोस्ट प्रोफिशिएंट, आई नो this well, used a bit, something like this. So you can make your different categories. And then comes achievements. अगर आपके पास कोई भी ऑनरी पोजीशन आई है किसी भी कंपटीशन में, कहीं पे भी आपको कोई पोजीशन आपने होल्ड करी है, कोई भी अचीवमेंट है, तो यू कैन शो दैट इन अ सेपरेट कॉलम एज वेल। अगर इसके बाद भी आपके पास जगह बच जाए तो दैट मीन्स 2 things. फर्स्ट इज आपने चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी है, या सेकेंड इट कैन बी कि आपके प्रोजेक्ट्स में ज्यादा डेप्थ नहीं है। काफी सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमें पता है कि आपके प्रोजेक्ट्स जो है एज अ बिगिनर आपने बिगिनर वाली बनाए, बट हम लोगों को अंदर से इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है या हमें इतनी कॉन्शियसनेस होती है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखते हुए कि हम हमेशा ऐसे ऐसे वर्ड्स लगाते हैं विच शो दैट वी आर अंडर कॉन्फिडेंट। लाइक इफ आई मेड अ कैलकुलेटर, आई वुड राइट बेसिक कैलकुलेटर, और इफ आई मेड अ लॉगिन पेज, बेसिक लॉगिन पेज, बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट और समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को जताते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो आई वुड अंडरस्टैंड कि आपने एक पूरी 10-15 लोगों की टीम के साथ मिलकर आपने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो इट इज ओके। आई नो इट वुड बी बेसिक ओनली, यू डोंट हैव टू राइट दोस वर्ड्स शोइंग दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द वर्क दैट यू हैव डन। अगर इसके बाद भी आपकी जगह बची हुई है और उस जगह को आप भरना चाहते हैं, तो लोग उसके अंदर हॉबीज एंड इंटरेस्ट जैसी चीजें लिखते हैं। पर्सनली आई नेवर राइट दीज थिंग्स, बट इट्स अप टू यू।
Projects and experience are the two main and the most important part of your resume. तो हर बंदे का इंटरेस्ट उसी पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा होता है. प्रोजेक्ट्स को कैसे चूज करना चाहिए, इस पे एक अलग से वीडियो आई. एक्सपीरियंस नहीं है तो डू नॉट वरी, एटलीस्ट 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स वुड डू एज अ फ्रेशर. एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट फॉरगॉटन पॉइंट नंबर 3, टेक योर टाइम. आपको अपना रिज्यूमे बनाने में 2 से 3 दिन लगने चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट चेंज योर रिज्यूमे फॉर ईयर्स. सालों साल वही रहेगा. दिस विल रिफ्लेक्ट यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो यू वांट टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल. मेक श्योर यू डू जस्टिस टू इट. पूरा टाइम लो, लैंग्वेज को रिफाइन करो, कोई जल्दी नहीं है. अपनी तसल्ली हो जाने के बाद मल्टीपल रिव्यूज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स आर रिक्वायर्ड, जस्ट टू मेक श्योर कहीं पे कुछ ना छूट जाए. बिकॉज द लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट इज टू सेंड अ resume which has typos and grammatical mistakes to a recruiter. And also with time, as you gain more experience, make sure you update the resume as well. साथ ही में एक अच्छा सा कवर लेटर अगर बना सको तो बना लो, वो और भी अच्छा है, क्योंकि कई कंपनीज कवर लेटर भी मांग लेती हैं. अभी के लिए गूगल कर लो ये क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं. आई विल मेक अनदर वीडियो, कवर लेटर को फिर कभी कवर करेंगे. And that's it. Start sending these super dope resumes to every recruiter, and I hope you find great success with it. Also, if you have more topics for me to cover, put them in comments as well. Any reviews or criticism is deeply valuable. Subscribe for more content in tech like this. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं. Bye.